अब एक साथ सारा हो रहा है। अब हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वन स्टेट वन इलेक्शन है, आप उसको अलग से करने के लिए स्वतंत्र है। निवेदन ये था कि जिस उद्देश्य को लेकर के चुनाव लेट किए गए, देरी से जो साल भर देरी हुई, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ ना। अब हमारे दृष्टि से तो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और आप बुद्धिजीवी हैं तो आप अपना इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या संवैधानिक रूप से ये सही है क्या? लेकिन सर जो परिणाम होंगे क्या वो असर नहीं करेंगे पंचायत चुनाव पे? अब देखिए, भारत में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं और विभिन्न राज्यों के अलग अलग परिणाम आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि एक राज्य का परिणाम दूसरे राज्य को प्रभावित करे। सर, इस मुद्दे को लेके के राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच में पिछले एक साल से लगातार विवादास्पद स्थिति रही है। राज्य सरकार ये कहते रहे कि हम तो तैयार हैं, आयोग ये कहता रहा कि हम तैयार हैं। एक ही मुद्दा था सिर्फ इलेक्शन को लेकर के, लेकिन अभी भी जो उसमें वही कन्फ्यूजन की स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरी स्पष्टता है राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर। जो चुनाव में देरी हुई उसका कारण ये था कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन 9 मई 2025 को हुआ था। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने में देरी करी और उसके बाद मामला आपको जैसा पता है माननीय उच्च न्यायालय में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने बाकायदा तिथियां तय करी और उसके अनुसार जो है अपन आज जो हमें लॉटरी करके जो प्राप्त हुआ है कि भाई नगरीय निकायों के वार्डों का हम रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है हम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। जैसे ही हमको ग्रामीण क्षेत्रों का या पंचायती राज संस्थाओं का प्राप्त होगा हम उसकी भी घोषणा कर देंगे। तो पूरी स्पष्टता है और कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, 14 अगस्त के बाद में 14 अगस्त का जो घटनाक्रम है उसके प्रधानों के उनके मतलब वो तो लॉटरी निकल गई आपकी 14 तारीख को, लेकिन 14 तारीख को शाम को जो भी कुछ हुआ उसके बाद में वार्डों की जो पंचायत समिति वार्ड है, जिला परिषद वार्डों की लॉटरी निकलने वाली थी वो 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई। तो वो कहाँ वहाँ पे वन स्टेट वाले इलेक्शन? तो वो तो अब राज्य सरकार ने स्थगित करी, तो उनसे पूछिए आप। सर, मेरा एक सवाल है, कोर्ट में 15 अगस्त तक के लिए दिया गया था दोनों चुनावों के लिए, वो आपने पूरी नहीं की, तो ये क्या कंटेम्प्ट नहीं है कोर्ट का? नहीं, 15 अगस्त के लिए दोनों चुनाव का नहीं कहा था उन्होंने ये कहा था कि 15 अगस्त तक जो है वो राज्य सरकार 15 अगस्त से पूर्व लॉटरी करके दे देगी और उसके बाद 15 अगस्त को आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। तो निकाय और पंचायत दोनों का है सर? हाँ, वो माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा था। तो ये तो कंटेम्प्ट हो गया। अब वो देखिए, जिन्होंने किया है अब उनसे पूछिए, उनसे जवाब लीजिए। चुनाव आप कर रहे हैं? नहीं, चुनाव हम तो तब करेंगे ना। देखिए, हम इस बात को पिछले 6 महीने से बता रहे हैं और आप लोग बुद्धिजीवी हो। अब आप नहीं समझोगे तो आम जनता कैसे समझेगी कि भाई लॉटरी कराना वो राज्य सरकार के जो है अधीन है, राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। जब उन्होंने हमें देखिए, परसों लॉटरी हुई, कल शाम को 6 बजे 7 बजे तक अपने पास सूचना आई संकलित, पूरे राज्य की संकलित सूचना करके स्वायत्त शासन ने हमको भेज दी। हमने आज दिन भर ये टाइप वाइप करवाया, हम आपके सामने बैठे हुए हैं और हम चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। वैसे जब पंचायती राज की होगी तो हम उसकी भी घोषणा कर देंगे। नहीं, माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो हम तो पूरी पालना कर रहे हैं। उन्होंने हमें उन्होंने 3 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कहा कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद 15 अगस्त से पहले राज्य सरकार जो है ये लॉटरी करके दे देगी और 15 अगस्त को हम घोषित कर देंगे। अब उन्होंने लॉटरी जो है करके नहीं दिया तो हम कैसे घोषित करेंगे? ये तो उसके बाद सब्सिक्वेंट है ना। तो आज उन्होंने कल किया, हमने कोर्ट में यही कहा था कि हम जिस दिन देंगे उसके 2 दिन के अंदर हम घोषित कर देंगे। तो आप देखिए हम कर रहे हैं। लेकिन पंचायत का तो नहीं हुआ ना? हाँ, तो पंचायत का तो वो करके देंगे तो हम घोषित करेंगे। 1 साल जो डिले हो गया उसका तो कोई मतलब नहीं कराना। हाँ, तो 1 साल तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। पहले और दूसरे चरणों वो कागज जो है हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अब होंगे वो शाम तक कंप्लीट होगा। नहीं, अरे नहीं लल्लू लाल जी, ऐसा नहीं है, सब तैयार है। अभी आपको व्हाट्सएप कर देना आप, हम अभी देंगे आपको, अभी दे रहे कॉपी दे रहे। आप सुनिए। अब जैसे अजमेर है, अजमेर में प्रथम चरण में नगर पालिका पीसांगन, नगर पालिका नसीराबाद, नगर पालिका केकड़ी, सरवाड़, टाटोटी और सावर,
और दूसरे चरण में नगर निगम अजमेर, परिषद किशनगढ़ और नगर परिषद पुष्कर। तो ये पूरे राजस्थान का सारे जो 309 निकाय हैं उन सबका जो है अपन ने बना रखा है वार्ड वाइज, और ये अभी सूचना आपको सब उपलब्ध करा देंगे। ये सब तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किसी भी स्तर पर कोई देरी न की जा रही है न की जाएगी। सर एक सवाल और है कि क्या भारत सरकार द्वारा, वो भारत निर्वाचन द्वारा 80 साल से ऊपर और 80 साल तक के लोगों को घर पे वोटिंग की व्यवस्था थी, तो क्या अपने यहाँ होगी अब? घर पर वोटिंग तो उनका केंद्रीय आयोग है, हमारा राज्य आयोग है, तो थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। तो मतलब नहीं होगा? विचार किया जा रहा है। नहीं होगा। दिव्यांगों के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। केवल दिव्यांगों? विपक्ष का सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं करा पाते हैं, तो आप इस क्या कहेंगे?